आज पढ़ेंगे फिजिक्स से इलेक्ट्रोपोटेंशियल चैप्टर में वान डी ग्राफ जनित्र के बारे में। ठीक है जी। वान डी ग्राफ जनित्र होता क्या है इसके बारे में समझेंगे अपन। तो वान डी एक आदमी का नाम था। इसने क्या किया, एक जनित्र को उत्पादन किया अर्थात जनरेटर को विकसित किया। इसके बारे में जानेंगे अपन। ठीक है जी। तो पहले इसका डायग्राम देखिए आप वान डी जनित्र का, तो फिर अपन इसको समझना स्टार्ट करेंगे फिर। ठीक है जी। वान डी जनित्र कौन थे, तो एक वैज्ञानिक के नाम पे उसी जनरेटर को रखा गया। तो इसके बारे में जैसे बोल सकते हैं इस ये कब इवेंट हुआ, तो 1931 में इवेंट हुआ जी। ठीक है। तो एक कौन थे वान डी जनित्र, एक प्रोफेसर थे। ठीक है। यह एक विद्युत उत्पादन करने की मशीन है। यह कैसी मशीन है जी, वान डी जनित्र विद्युत को उत्पादन करती है वैसी मशीन है। ठीक है। जनित्र का निर्माण किए, इसमें 10 लाख वोल्ट या इससे अधिक विभवांतर भी उत्पन्न किए जा सकते हैं। मतलब इस वान डी जनित्र में हम 10,000 प्लस वोल्ट विभवांतर क्या कर सकते हैं जी, उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है। यह जनित्र इनके नाम पर ही वान डी ग्राफ जनित्र रखा गया। ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। तो प्रिंसिपल क्या होता है देखिए, वान डी ग्राफ जनित्र की कार्यविधि को नुकीले भागों को की क्रिया पर आधारित है। यहाँ पे देखिए एक नुकीला भाग है, नुकीले भाग की क्रिया पर आधारित है, ये चीज बोल सकते हैं। ठीक है जी। यदि किसी धन आवेश चालक को कोई सिरा नुकीला हो, जैसे कि ये धन आवेश चालक है, इसका सिरा नुकीला होता है, तो यह नुकीले सिरे में आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है। अब मान लीजिए ऐसे नुकीला रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है जी, ये देखिए नीब में ऐसा क्या रहता है, नुकीला रहता है, तो इसमें क्या रहेगा, कभी भी इसमें तेज रहेगा ना, वही चीज़ इसमें बोल रहा है। ठीक है। तो इस स्थिति में नुकीले भाग में वैद्युत पवन उत्पन्न हो जाता है जिसमें धन आवेश होता है। हम तो लास्ट क्लास में पढ़े थे ना कि जैसे क्या बोलते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं तो हवा चलती है तो टेम कैसे होती है जी, उसकी फ्लेम जो रहती है ऐसे रिमूव होती है अपने एक्चुअल स्टेज से। ठीक है। तो वही चीज़ इसमें भी है। तो क्या बोल रहा है, यहाँ से धन आवेश उत्पन्न होके इसमें अच्छा होता है बोल रहे हैं। ठीक है। प्रिंसिपल हो गया इसका। अब बनावट कैसे हुआ या कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे। तो वान डी जनित्र की बनावट किस प्रकार से की गई, इसमें लगभग 5 मीटर व्यास का धातु खोखला गोला एस होता है। ये देखिए 5 मीटर के खोखले गोला एस होता है। ठीक है। फिर क्या होता है ये, इसमें जो 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी की स्तंभ पीपी, ये देखिए पीपी है, पर टिका रहता है। P1 और P2 दो घिरियाँ होती है जिनमें होकर विद्युत रोधी पदार्थ जैसे रबड़ रेशम का बना एक वोल्ट का को गुजारा जाता है। ठीक है जी। नीचे घिरी P1 अन्य मशीन के द्वारा घुमाया जाता है। अब जैसे कि इसको P1 मानेंगे तो ये क्या होता है, इसको अन्य मशीन के द्वारा घुमाया जाता है। ये जो है P और P1 ये दो घिर्रियाँ हो गया, तो P1 को अन्य मशीन के द्वारा घुमाया जाएगा। ठीक है जी। इसके बेल्ट ऊर्ध्वाधर तल पर तीर की दिशा में घूमते हैं। अब ऐसे देखिए ये यहाँ पे क्या है, बेल्ट लगे हुए हैं, एक ऐसे इस तीर की दिशा में घूम रहे हैं, मतलब यहाँ से ऐसे आ रहा है बेल्ट और ऐसे करके जा रहे हैं, जैसे आप मीलों में देखे नहीं होंगे जी, उस हिसाब से। ठीक है। फिर आगे देखेंगे C1 C2 धातु की दो कंघियाँ हैं। ये देखिए C1 C2 दो धातु की क्या है, कंघियाँ हैं। ठीक है। कंघी C1 को उच्च तनाव बैटरी के सिरे से जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ C1 को किससे जोड़ देंगे, ये कंघी को उच्च ताप वाली बैटरी से जोड़ देंगे ताकि लगभग 10,000 वोल्ट के धनात्मक विभव पर रहे। कंघी C2 को गोला एस से जोड़ दिया जाता है। ये देखिए यहाँ C2 है, इसको किससे जोड़ा है, एस से। 5 मीटर ये चादर थी। ठीक है। तो इससे जोड़ा है ना। ठीक है जी। फिर आगे आगे देखेंगे तो यह बंद रहता है और लोहे का टैंक पृथक होता है। ठीक है जी। इसके बारे में बस इतना ही रहेगा कंस्ट्रक्शन में। अब इसकी कार्यविधि के बारे में जानेंगे। तो कार्यविधि क्या होती है या वर्किंग बोलिए।
तो फुवारा कंघी जैसे कि C1 है, यहाँ पे क्या है, C1 है फुवारा कंघी, ठीक है, कि न्यूक्लियस सिर पर आवेश का एक पृष्ठ घनत्व अधिक होता है जिसमें वैद्युत पवन चलने लगता है। धन आवेश युक्त इस विद्युत पवन के कारण बेल्ट का सामने भाग वाला भाग धनावेशित हो जाता है। धन आवेश युक्त बेल्ट का यह भाग ऊपर की ओर चलने लगता है। जब यह भाग संग्रह कंघी C2 के सामने पहुंचता है तो कंघी का सिरा ऋण आवेश तथा गोले के बाह्य पृष्ठ पर धन आवेश प्रेरित होता है। ये सही चीज़ है जी। इस कंघी को C2 के प्रेरित ऋण आवेश के कारण यह पुनः वैद्युत पवन चलने लगते हैं जो बेल्ट के धन आवेश को समाप्त कर देती हैं। इस प्रकार की कंघी C2 के ऊपर जाने वाला बेल्ट का भाग आवेशित हो जाता है। बेल्ट का यह भाग पुनः घूमकर C1 के पास आ जाता है और धन आवेश हो जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जिससे खोखले गोले A में अधिक से अधिक आवेश प्राप्त होता है। फलस्वरूप लगभग विभव 10,000 लाख वोल्ट या उससे अधिक होता है। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि ये बेल्ट में क्या होता है, यहाँ से ऐसे गया तो फिर यहाँ से धन आवेश चढ़ रहा है ऐसे करके, ठीक है, C2 से C1 से, फिर इस पुली में फिर आएगा, फिर इसमें चढ़ा तो ये धन आवेश किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है ना, इसमें जनरेट कर दे रहा है। ये चीज़ सबको पता है, जो चीज़ अभी अपन रीड करके बताया पूरा उसमें, ठीक है। फिर आगे देखेंगे इसकी सहायता से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को त्वरित किया जा सकता है, ठीक है जी। इसके लिए विसर्जन नली का डी प्रयुक्त करते हैं जिसके ऊपरी सिरे खोखला गोला एस के अंदर होता है। ये देखिए खोखला गोला एस के अंदर होता है, एक विसर्जन नली प्रयुक्त होती है, यहाँ पे बोल रहे हैं। निचला सिरा पृथक होता है, ठीक है। विसर्जन नली से निकलने वाली इतनी गतिज ऊर्जा अत्यधिक होती है, अतः नाभिक विखंडन के लिए प्रयुक्त किए जा सकता है, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं यूजेस क्या क्या है। उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए उपयोग होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं तो देखिए, यूजेस अगर देखें यहाँ पे तो उच्चतम विभवांतर के लिए होता है, ठीक है जी। दूसरा क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण को त्वरित करने के लिए होता है। अब फिर क्या होता है तीसरा, नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में, ठीक है। तीन चीज़ों में उपयोग होता है। और इसका दोष देखेंगे तो क्या हो जाएगा जी, डिफेक्ट क्या क्या रहते हैं, डिमेट्रिक्स या डिफेक्ट बोल सकते हैं, दोष बोल दीजिए, ठीक है। तो दोष क्या क्या रहते हैं देखिए, पहला दोष रहता है यह बड़े आकार के होने के कारण असुविधाजनक होता है। एक जो यंत्र है वो बड़ा आकार का है तो इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में असुविधा होता है, तो इसी को बोल रहा है पहला, बड़ा होने के कारण यह दूसरा उच्च विभव के कारण यह खतरनाक होता है, मतलब 10,000 से ऊपर वोल्ट उत्पन्न करता है तो यह तो खतरनाक होगा ही जी, ये तो स्वाभाविक सी बात है।
ठीक है।